शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुराण विद आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद ले सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राजा की पुत्री शर्मिष्ठा का आपस में विचारों का मतभेद जाना। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मेरी विद्या द्वंद्व रहित है, मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझमें दीनता, शठता, कुटिलता और अधर्मपूर्ण बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन, दूसरों के द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा समझो, जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध अर्थात क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी केंचुली छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोधी के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं। अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी है, उसके पुत्र, भृत्य, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य, ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर विरोध करते हैं, उसका अनुसरण समझकर मनुष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं सभी बालिकाओं की तरह ही हूं, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूं। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। परंतु जो शिष्य होकर शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हो, उन साधु पुरुषों में निवास करना चाहिए और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ है, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पापकर्मी हो तो वे चांडाल के समान है। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप अथवा पुण्य
जिसमें भी आसक्त होता है उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है वह मेरे हृदय को मथ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरण्यकाष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में कुछ नहीं मानती। इसमें संदेह नहीं है कि कटुवचन मर्मस्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है उस मनुष्य का तो मृत्यु को प्राप्त करना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटुवचन रूपी बाण छूटते हैं उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख शनै शनै अनुभव में आता है, परंतु कटुवचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे दूसरों पर बागबाण ना छोड़े। बाण से बिंधा हुआ वृक्ष और फरसे से कटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटुवचन निकलते हैं उससे घायल हुए हृदय का घाव फिर नहीं भरता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वे ब्याहती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथासंभव फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उस अन्याय उपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच्छ विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रिय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया था। अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। देवराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया। तभी तो तुम अपने दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूं तो इस पाप से मुझे सद्गति ना मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो यह मैं नहीं जानता। आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे। हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। गृहेश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे, मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा।
शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी की प्रसन्नता करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करता रहूंगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूं तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने में इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहे तो मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि दुर्लभ हो तो भी तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहां मेरा विवाह करें वहां भी वह मेरे साथ जाए। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दें, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दें, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दें और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठा, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी ना जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार ना करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिकापुर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1,000 कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1,000 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा विवाह करेंगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे, मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूं और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए। अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया।
निपशेष तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गई। वे कभी वासंती के पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थी। इसी समय नुहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने के लिए देवेच्छा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी देखा। वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थी। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूं। शुभ है, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज, मैं स्वयं परिचय देती हूं, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं, मैं उन्हीं की पुत्री हूं। यह दानवराज ऋषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहां जाऊंगी वहां यह भी जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुरराज की रूपवती कन्या सुंदर बाहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, यह बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ सब लोग देव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को ना पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान है और आप ब्राह्मी वाणी अर्थात विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, कहां से आए हैं और किसके पुत्र हैं? ययाति ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है। मैं राजा नुहुष का पुत्र हूं और इस समय स्वयं राजा हूं। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने पूछा, महाराज, आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से ही आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूं और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूं। अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और पति हो जाएं। ययाति बोली, शुक्र नंदिनी देवयानी, आपका भला हो। भाविनी, मैं आपके योग्य नहीं हूं। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं। नुहुष नंदन ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजश्री के पुत्र हैं, स्वयं भी राजश्री हैं, अतः मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं। देवयानी ने कहा, नुहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वरण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजश्री कुमार अथवा राजश्री द्वारा
पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर, ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है। यह बात आपने कैसे कही? ययाति बोली, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। भीरो, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मुझे सौंप न दें, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वरण कर लिया है। अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे। अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाय, शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुषनंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह समाचार सुनते ही शुक्राचार्य वहां आकर राजा को दर्शन देने लगे। विप्रवर, शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, तात, ये नहुषपुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा किसी दूसरे पति का वरण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुषनंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है। अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव, ब्राह्मण, मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न कर सके। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूं। तुम सुंदरी देवयानी को धर्मपूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज विश्वपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना। तुम्हारा कल्याण हो। इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना, ना इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ। इससे तुम्हें इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अर्थात अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को तो अंतपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया
और उन सब के लिए अन्न, वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वलावस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई। स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्रय लिए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुख देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त हो इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सब के शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसी नाम वाली बना दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया, किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया। ये कैसी परिस्थिति आ गई है? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुकृत अर्थात पुण्य मिलेगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे तो अभी युवावस्था मिली ही है। वे व्यर्थ न हो जाए। जिस प्रकार उसके पति का वरण किया है, उसी प्रकार मैं भी उन्हीं महाराज का क्यों न पति के रूप में वरण कर लूं। मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय देववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देखकर आगे बढ़कर उनकी आगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही, नूषनंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण तथा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं, यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूं कि मुझे ऋतुदान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूं? जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था, उस समय कविपुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न बुलाना। राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर अन्यथा भाषण करने पर यदि कोई पतित होता है तो उसका कथन मिथ्या है, परंतु जहां अपने और दूसरे दोनों के प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो वहां केवल अपने प्राणों को बचाने के लिए मिथ्या बोलने का असत्य भाषण करना नाश कर देता है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। वह यदि झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः
अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ ही उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया, अतः मैंने भी बना लिया। राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया था कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करो। आप उनके वचन को मिथ्या न करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को जो सुवर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण, गौ और भूमि आदि दान करते हैं वह बाह्य दान कहा गया है। वह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्र दान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुष नंदन, शरीर दान से उपर्युक्त सब दान संपन्न हो जाता है। राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुंह मांगी वस्तु दूंगा। ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी। राजेंद्र, आप कुबेर की भांति अपनी इस घोषणा को सत्य कीजिए। ये याति बोले, याचकों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी जाएं, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूं आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं हैं, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में है, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूं और वह आपके अधीन है। अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं, अतः मेरा सेवन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छानुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भाव और मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ ययाति से पहले पहल गर्भ धारण किया। जन्मेजय, तदनंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।